हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी वर्णिका का पहला जो अध्याय है दही वाली मंगम्मा, उसी का दोस्तों टोटल टॉप मोस्ट वीवीआई जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल का टोटल देखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि क्लास 10 से रिलेटेड जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। अब देखिए यहाँ से जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वह हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले दही वाली मंगम्मा क्या है। तो दही वाली मंगम्मा जो है वह कहानी है। आप याद रखेंगे कि दही वाली मंगम्मा कहानी है। उसके बाद दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है, तो आप याद रखेंगे कि दही वाली मंगम्मा के लेखक है तो श्रीनिवास साहब। ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सबसे पहला नंबर है वह है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद रहता था। कह रहा है कि मंगम्मा जो कि दही बेचती थी उसका अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद रहता था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप आंसर देखिए आपके स्क्रीन पे है और यही आंसर आपको जो है आपके एग्जाम हॉल में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर है कि मंगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ, याद रखिएगा कि मंगम्मा की बहू का नाम था नंजम्मा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो मंगम्मा का अपनी बहू नंजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मंगम्मा जो है उसके अपने बहू के साथ जो है विवाद किसको लेकर रहता था, तो पोते को लेकर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। पोते को लेकर विवाद था। मंगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी। कह रहा है कि मंगम्मा का जो बेटा था उसे भी उसकी बहू जो है वो अपने बस में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वह देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आ जाइए स्क्रीन पर और देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। क्वेश्चन है कि रंगप्पा जो था वह कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर देखेंगे तभी तो एग्जाम हॉल में आप लोग आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या कीजिए, आप एक बार जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और आप अपना नाम जो है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ना फटाक से। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो देखिए यहाँ पे रंगप्पा जो है वह मंगम्मा के गांव का एक जुआड़ी व्यक्ति था। रंगप्पा जो है वह मंगम्मा के गांव का एक जुआड़ी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मंगम्मा के पीछे पड़ गया था। कह रहा है कि रंगप्पा जो था वह मंगम्मा के गांव के एक जुआड़ी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मंगम्मा के पीछे पड़ गया था। समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। कह रहा है कि मंगम्मा की जो बहू थी रंगम्मा, वह अपने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। तो देखिए यहाँ पे नंजम्मा देखिए यहाँ पे। तो कह रहा है कि नंजम्मा जो कि मंगम्मा की बहू है वह अपनी सास को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने के सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद सास मान भी गई थी। कह रहा है कि मंगम्मा की जो बहू है नंजम्मा वह अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, जिससे उसकी सास मान भी गई थी, क्योंकि मंगम्मा जो थी वह अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है उसका परिचय दीजिए। कह रहा है कि इस कहानी का जो है कथावाचक कौन है उसका आप परिचय दीजिए। तो देखिए कथावाचक आपको तो हम पहले ही बता दिए, श्रीनिवास, यह इनका शॉर्ट नाम है, ठीक है ना, उपनाम है। श्रीनिवास के नाम से लोग इन्हें जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम जो है तो वह दूसरा है। लेकिन आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें श्रीनिवास ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस कहानी का जो कथावाचक जो है वह है मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार, जिनका जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कलोर में हुआ था। आपसे पूछेगा कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 को। और कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक के कलोर में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। श्रीनिवास साहब जो थे वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र इत्यादि सभी में महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। कह रहा है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मंगम्मा एक विधवा औरत थी। मंगम्मा जो है एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मंगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मंगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी रहता
था, पिता भी था। मंगम्मा अपनी बहू नंजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं देखा रहा है कि मंगम्मा का जो हुआ उसकी जो बहू थी नंजम्मा उसके साथ अच्छा संबंध नहीं था। तो वे दोनों मंगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे, क्योंकि मंगम्मा की जो बहू थी नंजम्मा वह अपने पति पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहती थी, जिस वजह से दोनों में जमता नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है 6ठा नंबर, वह क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश क्या है, यह आप बताइए, यानी कि पूरा कहानी का सारांश क्या है यह हमें आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है कि यह कहानी एक विधवा औरत मंगम्मा की है। दही वाली मंगम्मा जो कहानी है यह एक विधवा औरत मंगम्मा की है, जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। कह रहा है कि यह कहानी जो है यह एक विधवा औरत मंगम्मा की है, जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गाँव से 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। इस कहानी की मुख्य पात्रा मंगम्मा का एक बेटा, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह मंगम्मा का एक बेटा, एक बहू और उसका एक पोता भी है। मंगम्मा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती थी उसका उपयोग घर के कार्यों में करती थी, परंतु एक दिन उसकी बहू नंजम्मा के साथ उसका विवाद हो गया। लेकिन एक दिन उसकी जो बहू थी नंजम्मा उसके साथ उसका विवाद हो जाता है, जिसके कारण मंगम्मा अलग खाना बनाकर खाती है। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाले घटने को दर्शाया गया है कि जब तक बेटी की शादी नहीं होती तब तक वह माँ की बात मानता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद बेटे पर बहू का कब्जा हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्लास 10 से रिलेटेड जितना भी चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आप एक बार कमेंट करके हमें बताइए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए हैं या नहीं बताए हैं। तो एक बार जो है कमेंट कर दीजिए कि यस सर हम कमेंट कर चुके हैं।